हालेलुया, थैंक यू। साबित हो रहा है कि हम ओवर टाइम अपने जा रहे हैं। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ। आपने बड़ी अकीदत के साथ खुदा के उन दुखों को याद किया। मेरे से जो 7वां घंटा जो पास्टर तमीर साहब अभी बताया कि ये क्या मतलब आपका करना है, और जैसा हमने पिछले अभी सुना वकास से कि वो तमाम हुआ के तलक से फिनिश हो गया, सब कुछ काम तक कंप्लीट हो कर दिया जब खुदा ने। तो फिर यीशु ने कहा, ऐ भाव, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, कीमत अदा की जाने के बाद, क्योंकि खुदा आदिल है, वो जो कहता है उसे वो मुड़ता नहीं, ना वो किसी से सलाह लेता है, और जो कहता है कर दिखाता है। और मेरे अजीजों, जब इंसान का अदन में बाप का जुदाई पैदा हो गई, खुदा की इंसान की जुदाई पैदा हो गई, तो वहां पर एक असल में बात खुदा ने कही थी रब अल्फाज ने कि जिस दिन तूने इस फल को खाया सो तुम्हारा। आदल है, इंसाफ भी करता है और प्यार भी करता है। और 7वें कलमे में जब उसने कीमत अदा कर दी, हमारा इफ्जी बन गया, तो उसने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। असल में 7वां कलमा कामलियत का अदद है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आप देखते हैं कि अगर पैदाइश की किताब का मुताले करें तो पहले खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया। मुकाशा में हम अगर चले जाएं तो 7 कलीसियों का जिक्र है, 7 सितारों का जिक्र है, 7 रूहों का जिक्र है, 7 चिरागदानों का जिक्र है, 7 मोरों का जिक्र, और 7 में सिंगों का और 7 प्यारों का जिक्र है। 7 अदद खास हनीत अदद है, यह खास है। ऐसे नहीं कि खुदा यीशु ने 7 बार फरमाया। 7वीं बार जब खुदा ने इसलिए फरमाया अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं, क्योंकि उसने एक पेशन गोइयों को भी एक को पूरा किया। मुकद्दस दाऊद अपने सबूर 31 में उसकी 5वीं वर्ष में कलाम को बयान करते हुए लिखते हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हर एक कलमा खुदा के कलाम को, खुदा की कुदरत को और पेशन गोइयों को कि वो तकमील है। सो मेरे अजीजों, 7 का अदद एक खास कामलियत का अदद है। इसलिए 7वां जब यीशु बोला तो सब कुछ मुकम्मल कर दिया और उसके बाद जान दे दी। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं मसीह खुदा अपनी रूह इमानत के तौर पर खुदा के सुपुर्द करते हैं, इमानत के तौर पर, क्योंकि खुदा ने खुद कहा है क़यामत और जिंदगी हूँ। उसने कहा मैं ऐसा चौराहों के अपने भेड़ों के लिए जान दे देता हूँ। और पिलातूस जाओ जलाल के साथ जिक्र करता है कि तुझे मालूम नहीं मुझे छोड़ देने का भी और सलीब पर चढ़ा देने का इख्तियार है। तो यीशु ने वहां पर कहा, अगर तुझे ऊपर से इख्तियार ना होता तो ये कभी नहीं हो सकता। इख्तियार तुझे ऊपर से मिला है। मेरे अजीजों, लाजर को, बेवा के बेटे को
यार की बेटी को जिंदा करते हुए उसने अपने अख्तियार को इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जान दे सकता है, ले भी सकता है। वो बाख्तियार है, उसके पास ये अख्तियार है कि वो जान दे दे और जान ले भी दे वापस। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी जान को, अपनी रूह को मानव के तौर पर खुदा के सुपुर्द किया। और ये कलमा हमें इस बात की आकाशी करता है कि यीशु फर्माबरदारी में मुकम्मल तौर पर बाप के साथ मदद था और उसने हर काम फर्माबरदारी के साथ किया, क्योंकि मेरे जो मसीह खुदा तस्लीस का दूसरा कानून है, यानी बाप बेटा और उनको ये तीनों अकानी एक दूसरे से जबरदस्त रिश्तेदार और वाबस्ता है। और खुदा ने सारे काम के लिए फिर अपनी रूह अपने बाप को सुपुर्द की, क्योंकि उसके अंदर फर्माबरदारी थी। वो प्यार करता था अपने बाप के साथ। और ये सारी चीजें जो मैं बयान करता हूँ फर्माबरदारी की तलक से, आपको भी किस तरह खुदा के रूबे फर्माबरदार रहना चाहिए। रूह को सौंपा जाना एक अब्दी और लसानी रिश्ता को जाहिर करता है। खुदा और यीशु का रिश्ता अब्दी और लसानी था, और ये अब्दी लसानी रिश्ते को जाहिर करता है कि उसने अपनी जान अपने बाप के हाथों में, यानी कि अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सुपुर्द कर दी। मेरे अजीजों, पतरस, इससे बेहतर हम देखते हैं कि पतरस का एक शागिर्द था, वो यूहन्ना का शागिर्द और सुरवना की कलीसिया का बिशप था। उसने मरते वक्त कहा, तो ऐ खुदा मैं मेरी रूह को कबूल कर, ऐ खुदा मेरी रूह को कबूल कर। और भी पतरस को जब सलीब पर दिया जा रहा है और वो कुछ और अंदाज से बोलता है कि इस तरह तो अगर तुमने मुझे सलीब ही देना है तो ठीक है, लेकिन जिस तरह मेरा यीशु मसीहा सलीब पर चढ़ा उस तरह नहीं, बल्कि मुझे उल्टी सलीब दिया जाए। मैं यीशु की शान के शाया उसके सामने उस तरह मैं सलीब नहीं लूंगा। कई शागिर्दों ने, मुकद्दसीनों ने इल्तिजा के साथ अपने आप को खुदा के सामने पेश किया और दुआ की तरफ से अपने आप को, अपनी रूह को खुदा के ताबे किया। लेकिन यीशु मसीह ने, क्योंकि वो अपने बाप के साथ अब्दी और लसानी रिश्ता रखता था और फिर साबित कर दिया क्या बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं, क्योंकि उनके इन अल्फाज से साबित होता है कि वो बाप के साथ, उसके साथ अब्दी रिश्ता था। और आप जानते होंगे कि यूहन्ना 7 वर्ष में जाहिर होता है कि अपनी रूह को सौंप देता है। ये लसानी रिश्ता है क्या, क्योंकि खुदा फरमाता है, वहाँ पर लिखा, लेकिन खुदा जो जिंदगी का मालिक और दुनिया का खालिक अपने अब्दी लसानी रिश्ता को इस्तेजाल से, जो दुनिया की बेहतर से बाप के साथ रखता था। यीशु ने खुद कहा, ऐ बाप जिस तरह मैं दुनिया की बेहतर से तेरे साथ रखता हूँ, क्योंकि उसके आने से बेहतर वो बाप के साथ उसका कुछ रिश्ता था, और वो था लासानी रिश्ता, वो था अब्दी रिश्ता। मेरे अजीजों, इस तरह एक खादम अपने
बेटी के तलक से इस कलमा की को बयान करते हुए बयान करता है कि मेरी बेटी 2 साल की थी, वो हर रोज जब वो शाम को सोने लगती तो अपनी गुड़िया कहती, बाबा ये गुड़िया आप ले लो, और हर सुबह जब उठती तो उसे कहती, बाबा मेरी गुड़िया। समझे मेरी इस बात को कि खुदा का ये रिश्ता, खुदा का ये कलमा जो आखिरी बार खुदा ने फरमाया कि वो दे सकता है और दे भी सकता है। जिस तरह वो गुड़िया बाप को कहती है मुझे ये ले ले और सब मुझे दे दे दो। मेरे अजीजों, 5वीं जो बात हम देखेंगे वो एक खास बात है, ये ईमानदारों के लिए एक जबरदस्त तसल्ली है। आप जो ईमानदार है आप सबके लिए एक बड़ी जबरदस्त तसल्ली है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मेरे से जो कलमा जो है मेरे और आपके लिए निजात में दाखिल होने के लिए ये पासपोर्ट की हैसियत रखता है। और दूसरी बात आप जानते हैं, निजात और अपनी जिंदगी हासिल करते हुए एक ताइब डाकू ने जो खुदा से मोहब्बत रखता था, उसने वहां पर 2 काम किए। पहले तो अपने साथ वाले को कहा कि हम तो गुनाहगार हैं, लेकिन ये हम अपने किए की सजा पाते हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। अपने गुनाह का इकरार किया। और दूसरी बात उसने एक और कही, बाप जब अपनी बादशाह में मुझे याद करना। तो मेरे अजीजों, यीशु ने वहां पर अपनी खुदाई को जाहिर किया और बता दिया कि मैं खुद खुदा हूँ, मैं ही निजात का बानी हूँ, मैं ही क़यामत और जिंदगी हूँ, मैं ही सोता दाता सागर हूँ। और यीशु ने डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। यह है खुदा की खुदाई। ईमानदारों को आप जो बैठे हुए हैं, हमें अब इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं, हमें बड़ी तसल्ली मिलती है, क्योंकि यीशु ने फरमाया कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें साफ साफ कह देता। यीशु ईमानदारों के लिए ध्यान चीज ना रही, बल्कि एक दुख की खबर नहीं, बल्कि हम नहीं, बल्कि हम अपने खुदा के छेदे हुए हाथों में सुकूनत करते हैं। जब हम मरते हैं, अब हमारे लिए दुख की घड़ी ना रही, मौत और गम नहीं रहा, बल्कि हम तो अपने जिंदा खुदा के जख्मी हाथों में सुकूनत करते हैं। मुकद्दसों की ऐसी तसल्ली फराहम करता है ये कलाम। ये दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूँगा, यीशु ने कहा, मैं दुनिया के साथ आखिर तक तुम्हारे साथ रहूँगा। यीशु हमको छोड़ता नहीं, वो कहता है कि तू मेरी आँख की पुतली हो। यीशु कहता है, देख मैंने तेरी सूरत अपने हाथों पे खरीद रखी है। यीशु कहता है कि माँ छोड़ जाए, बाप छोड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। खुदा यीशु ईमानदारों के लिए जबरदस्त तसल्ली का पैगाम देकर गया है, और इससे साबित होता है क्योंकि यीशु खुद खुदा है। वो बशरियत में बेशक, लेकिन अब वो खुदावंदों का खुदा है, आपका उसके साथ मिलाप हो गया है। असल में यीशु का मिलाप तो यीशु ने अपना कर दिया, अब यीशु के तफायद मेरे और आपका मिलाप हुआ है। सबसे बड़ी और शुक्रगुजारी की बात यह है कि मेरा और आपका मिलाप हो गया। अगर यीशु पहले ही कलमे में माफ़ी का कलमा न बोलते कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो आज ना इस्राएल होता, ना इस्राएल की कोई
میرے عزیزوں وجود ہوتا اور نہ ہم ہوتے. آج ہم موجود ہیں اور اسرائیل موجود ہے، اس کے لوگ موجود ہیں، کلیسیاں موجود ہیں، کیونکہ خدا ہمارا خدا ہمیں برکت دیتا اور ہمیں تسلی دیتا ہے. خدا آپ کو برکت دے. آمین. آئیے اپنے سر خدا کے حضور میں جھکائیں اور اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں. ہاللیلویا. شکر گزاری کریں کہ ہمارے یسوع نے جس رات کو پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. بس آدمی اپنے آپ کو آزمائے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. آمین. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں شروع کریں گے. قدوس خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں یسوع المسیح ناصری کے نام سے کہ قدوس خدا جس طور سے تو نے ہمارے آباء و اجداد اسرائیل کے ساتھ تو نے وہ سینہ پر ان کے ساتھ عہد کیا، خون کا عہد کیا، جس طرح تو نے ابراہیم کے ساتھ خون کا عہد کیا، ویسے تو نے ہمارے ساتھ ان سے کہیں بڑھ کر اپنے بیٹے یسوع المسیح ناصری کے خون کا عہد کیا ہے. اور اب آج ہم اس کی یادگاری کے واسطے ایسا ہی کرتے ہیں اور تیرے حضور جمع ہیں. جلال کے بعد سے تیری توجیہ ہو. جو باقی شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور دعا کرتے رہیں. جلال کے بادشاہ، قدرتوں کے مالک، رحمتوں کے بانی، برکات کے مبدا، ہمارے جلالی پتا یسوع نام سے ہم تیرے شکر گزار ہیں آج اس خوبصورت دن کے لیے کہ ہم تیری یادگاری، تیری موت کی یادگاری میں جمع ہیں کہ تو نے ہمارے لیے کفارہ دیا، جان لی اور مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اب عبدالعباد آسمان پر ہے تاکہ تو اپنے لوگوں کی شفاعت کرتا رہے اور ان کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کرتا رہے. جلال کے بادشاہ یہ شیرہ نہ رہے اور یہ روٹی نہ رہے، بلکہ یہ تیرا لہو اور تیرا بدن ٹھہرے. جتنے بیٹے بیٹیاں تیرے خون اور گوشت میں شامل ہوں وہ تیری موت کا اظہار کریں. تیرے قدوس قادر یسوع نام سے مانگ لیتے ہیں. آمین. رسول اللہ شکر. میں
अपनी